कन्हैया कैसा सुंदर भाव है। जो शरणागत हैं उन शरणागतों के संकटों को दूर करने वाले आपके चरण हैं। गाय के पीछे पीछे गाय के चरणों का अनुगमन करने वाले आपके चरण हैं। आपके चरणों में लक्ष्मी विराजती हैं। आप उन्हीं चरणों को हमें हमारे हृदय में आसीन करें प्रभु। जितनी दुर्भावनाएं हैं संसार की, कामोद्दीप्त भावनाएं हैं, उन सबको प्रभु शांत करिए और कृपा करिए। और गोपियां प्रश्न भी करती हैं, उत्तर भी देती हैं और कहती हैं प्रभु आपके बिना हमारे प्राण निकल जाते, लेकिन क्या करें, ये आपका जो नाम है, आपकी जो कथा है, ये प्राणों को भी तो निकलने नहीं देता। तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विदीर्तो कल्मषापहो श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिशा जना। गोपियां कहती हैं प्रभु आपके बिना हम जीवित नहीं रह सकते, लेकिन ये आपकी कथा क्या है, ये अमृत है। तब कथामृतम तप्त जीवनम, ये हम नहीं कहते, ये तो बड़े बड़े कवियों ने गाया है। जो अमंगलों को दूर करने वाली है वो आपकी कथा है। लेकिन सत्य कहते हैं कन्हैया, यदि थोड़ी देर और आपका दर्शन नहीं हुआ तो अब ये शरीर में प्राण सुरक्षित रह नहीं सकते। बार बार गोपियों ने अपने मनोभाव प्रकट किए और उसी समय भगवान उन गोपियों के भाव को देख करके उसी यमुना के तट पर उन गोपियों के मध्य में रास बिहारी सरकार प्रकट हो गए। बोल रास बिहारी सरकार की जय हो। ऐसा लग रहा है कि सब कल गिरिराज जी परिक्रमा करके आए, यहाँ भी सब भ्रमण में लगे हुए हैं, दर्शन मेला में लगे हुए हैं, थके हुए रहते हैं। और मीठी मीठी कथा जब कानों में पड़ती है भगवान की तो निद्रा देवी गड़बड़ करने लगती है। अब आ गई महारास की कथा। अब रास बिहारी सरकार प्रकट हो गए और जब भगवान महारास करेंगे तो केवल गोपी और कृष्ण नहीं नृत्य करेंगे, त्रिलोकी भगवान के साथ में नाचेगी। तो उस समय 2 मिनट के लिए सब खड़े हो जाना। थोड़े ये घुटनों की जो समस्या ये भी है, आज कथा थोड़ी लंबी चलेगी। बारात में आए ना सब, बाराती बाराती हो का घराती भी हो, कुछ है, कुछ लड़की वालों की तरफ से हो, कुछ लड़के वालों की तरफ से, कुछ कन्या पक्ष के, कुछ वर पक्ष के हो जाना और खूब विवाह उत्सव मनाया जाएगा। गोपी टेढ़ी नजर से देखने लगी, गोपी टेढ़ी नजर से देखने लगी कन्हैया को। कन्हैया कहते हैं गोपी ऐसे क्यों घूरती है? कृष्ण हम पूछना चाहते हैं आपका स्वभाव है कैसा, प्रेम की परिभाषा क्या है? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चाहने वालों को चाहते हैं, कुछ लोग ना चाहने वालों से भी प्रेम करते हैं, सबको एक समान। और कुछ लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जो चाहने वालों को चाहते नहीं, प्रेम नहीं देते, उसके बदले उनको रुलाते हैं। उनको क्या कहेंगे? कन्हैया कहते हैं वो तो एक नंबर के गुरुद्रोही हैं। वो प्रेमी, ऐसे प्रेमी तो गुरुद्रोही है। अच्छा, तो हमें यही समझ में आता आप वही हो। क्यों? हमने परिवार छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, सर्वस्व छोड़ दिया, हम आपके पास आए और आप हमें छोड़ करके हमें रुलाते हो। ये आपका स्वभाव ठीक नहीं है। कन्हैया ने कह दिया गोपियों से, गोपियों वास्तव में मेरा एक स्वभाव है, मैं पहले जीव के समीप होता हूं, परीक्षा लेता हूं। संसार की कामना वासना अगर लेकर के हमारे पास आए तो आना व्यर्थ है, वापस चले जाओ। आहा, कन्हैया कहते हैं लेकिन मैंने आपके चरित्र से देखा है, आप प्रेम की ध्वजा हैं,
किशोरी प्रेम का समुद्र है। एक नहीं 1000 जन्म ले लूं मैं देवताओं के समान, तो आपका जो प्रेम है ना, उस प्रेम के ऋण को मैं चुका नहीं सकता। प्रेम की चर्चा सब करते, वास्तव में प्रेम क्या है? संसार का प्रेम अधिकांश स्वार्थ का प्रेम है। एक प्रेम की चर्चा है, सुनना ध्यान से। एक मार्ग में एक राहगीर जा रहा था, उसने देखा एक भौरा है ना, राख में लोट लगा रहा था। उसने उससे रहा नहीं गया, उसने पूछ लिया कि फूल नहीं पतवार नहीं ना काहू को संग, रे भंवरा तू बावरो जो भस्म लगावत अंग। राख में लोट लगा रहा है। भौरे ने क्या उत्तर दिया पता है? यहां रहती थी केतकी जल गए उसके अंग, प्रेम निभाने के लिए मैं भस्म लगावत अंग। यहां मेरी प्रिय प्रेसी केतकी थी, वो जल गई है, उसकी राख है। मैं उससे इतना प्रेम करता था, वो उसकी राख लगा। उसने कहा जा रे प्रेम लजावना, झूठा प्रेम प्रसंग, यदि इतना ही प्रेम था तो जलता उसके संग। तेरा प्रेम तो जब मानते जब केतकी के साथ तू भी जल जाता, अब राख लगा रहा है। भंवरे ने कहा कि होते तो टलते नहीं और जलते उसके संग। जब मेरी केतकी जल रही थी, जब मैं बहुत दूर था, यहां नहीं था, होते तो टलते नहीं जलते उसके संग। अब गंग पहुंचाने के लिए मैं भस्म लगावत अंग। ये उसकी राख में अपने शरीर में लगा के स्वयं गंगा में डुबकी लगा दूंगा। मेरी केतकी का भी कल्याण हो जाएगा और मेरा भी उद्धार हो जाएगा। ये है प्रेम, जहां त्याग है, जहां प्रेमी के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया जाए, सच्चा प्रेम वो है। भगवान कहते हैं गोपियों, अब मैं तुम सबके साथ में महारास करूंगा। और पीतांबरधारी भगवान, जितनी गोपियां थीं उतने रूपों में भगवान कृष्ण प्रकट हो गए। बोलिए रास बिहारी भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जब भगवान रास बिहारी सरकार महाराज करने लगे ना, तो गोपियों के बलिया गलबहियां देकर नाचने लगे। यमुना में ऊंची ऊंची हिलोरें आने लगी। इंद्रलोक में नृत्य कर रहे हैं, देवांगनाएं नृत्य कर रही हैं, अप्सराएं नृत्य कर रही हैं। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी नाच रहे हैं, सूरज चंदा और तारे नाच रहे हैं। आज भगवान के साथ में सारी त्रिलोकी महारास में नाच रही है। आइए हम भी इस पावन यमुना के तट पर श्री श्याम सुंदर भगवान रास बिहारी सरकार का ध्यान करते हुए अपनी अपनी हाजिरी लगाएं। थोड़ी देर अपने स्थान पर खड़े ही हो जाएं। जिनको ज्यादा ही कष्ट हो ना हो, इससे क्या होगा, थोड़ा खड़े हो जाएंगे तो जो थकावट हो रही, नींद हो रही, और भगवान श्री कृष्ण हमारे बीच में हैं, ऐसा भाव बना करके श्री राधे बोल रास बिहारी भगवान की जय हो। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, मुरली बाज रे। जय हो। श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। हाँ, गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। रास बिहारी सरकार की जय हो। जय हो। जय हो। छम छम नाचे राधा रानी, सुन के मीठी मुरलिया। ओ छम छम नाचे राधा रानी, सुन के मीठी मुरलिया। ओ श्याम छवि में सब बलिहारी,
बाल बाल और कैया सरल सरल चाले रे, सरल सरल चाले रे बदली पर भैया रे मेघा गाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। रास रचो है, रास रचो है यमुना किनारे हरी रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है यमुना किनारे हरी रास रचो है। राधा नाचे गोपी नाचे, राधा नाचे गोपी नाचे, नाचे तारा गण, राधा नाचे गोपी नाचे, नाचे तारा गण। मन मेरा बन गयो सखी पावन वृंदावन, मन मेरा बन गयो सखी पावन वृंदावन। ए रास रचो है, रास रचो है यमुना किनारे हरी रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है यमुना किनारे हरी रास रचो है। रास बिहारी सरकार की जय हो। जय हो प्यारे की। जय हो। इनके उर्स अपार स्नेह को पीरे उताल तरंग भरे, पीरे उताल तरंग भरे। ओ मिल से तह पूनम माँ बस सो मिली, कैसे कहो रस जार डरे, देखो कैसे कहो रस जार। प्यारे बाके बिहारी राधिका के संग सखियन रास विलास करे, देखो सखियन रास विलास करे। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बेटा के तार दे। सृष्टि के कण कण में इसका निवास है, सृष्टि के कण कण में उसका निवास है। यही महारास है, यही महारास, यही महारास है, यही महारास। ओ जियो, ओ जियो, ओ जियो, ऐसे नहीं, थोड़ा हाथ उठा के। बट पर यमुना तट पर काला राशि रचाए, ओ बंसी बट पर यमुना तट पर काला राशि रचाए। ओ गोपी बनकर शंकर आए, गोपीश्वर कहलाए। गोपी बनकर शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए। डम 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 डमरू बाजे, डम 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 डमरू बाजे,
डम 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 डमरू बाज कान्हा की मुरली पे सब जग नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे। ओ मायन नुपुर मंज बजे कट किंकड़ में धुन की मधुराई सावरे मिल से पट पीते ही ये हुन से बनमाल सुहाई मात की रीत बड़े देख चंचल मंद हंसी मुख छंद जोनाई काले नदी तट पर नागर तट पर रास चावत कृष्ण कनाई रास रजावत कृष्ण कनाई रास रजावत कृष्ण कनाई रास रचो है यमुना किनारे हरी रास रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे हरी रास रचो है। पायल की झनकार हो रही पायल की झनकार ओ हो पायल की झनकार हो रही पायल की झनकार ओ ऐसो रास रचो वृंदावन हो रही पायल की झनकार हो ऐसो रास रचो वृंदावन हो रही पायल की झनकार। घुंघरू खूब छमा छम वाजे घुंघरू खूब छमा छम वाजे पग में बिछुआ बहुत ही साजे पग में बिछुआ बहुत ही साजे अंग अंग में गहना पहने अंग अंग में गहना पहने चुड़ियन की छनकार किशोरी रू चुड़ियन की छनकार वो ऐसो रास रचो वृंदावन हो रही पायल की झनकार हो ऐसो रास रचो वृंदावन हो रही पायल की झनकार। रास बिहारी भगवान की हरि बोल। मोहन बेगल मैया नाच संग संग ले फिर कैया नाच संग संग ले फिर मैया नाच संग संग बेगल मैया राधा मोहन बेगल मैया नाच संग संग ले फिर कैया राधा मोहन बेगल मैया नाचे संग संग ले फिर हे जामा पटका लहंगा भरिया जामा पटका लहंगा भरी सनन सनन सरकार वो देखो सनन सनन सरकार वो ऐसो। अब की बार जे हो हम नहीं बोलेंगे ना गुरुजी बोलेंगे आप सबको जोर से बोलना है ओ ऐसो रुको भाई ऐसो ओ ऐसो सबकी आवाज जय हो बोलना चाहिए ओ ऐसो रास रचो वृंदावन हो रही पायल की झनकार ओ ऐसो रास रचो वृंदावन हो रही पायल की झनकार। जय राधे 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 प्रेम से बोलो राधे 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। बोल रास बिहारी
भगवान की जय हो। अब सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। हाँ, बिल्कुल एकाग्रता से। ठाकुर जी आए थे बीच में महाराष्ट्र में कि नहीं आए थे ना? सबको ऐसा लगा बस भाव के ही तो हमारे ठाकुर जी हैं। जहां भाव से भक्त याद करते हैं वहां ठाकुर जी निश्चित रूप से पधारते हैं। बोल रास बिहारी भगवान की जय। आइए, ऐसा सुंदर ये शरद पूर्णिमा की जो रात्रि है ना, ये 6 महीने की रात्रि हो गई। ऐसा महारास हुआ। आहा, परीक्षित ने कहा गुरुदेव, लेकिन भगवान तो धर्म की स्थापना के लिए आए हैं, पराई स्त्रियों के साथ भगवान ने महारास किया, ये बात समझ में नहीं आई प्रभु। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, राजन तुमने बहुत अच्छी बात पूछी, आगे कलयुग आएगा है, और आज ही देखो अभी कलयुग की शुरुआत है, लोग कैसी कैसी बात करते हैं। तो आप बड़े भाव से समझना इस बात को। ईश्वर कौन है? ईश्वर कृष्ण है, ईश्वर शिव है, और जो ईश्वर कर सकता है वो साधारण जीव नहीं कर सकता। क्यों? वो अंशी हैं और हम उनके अंश हैं। तो जो जब हम उनके अंश हैं वो कर सकते, हम क्यों नहीं कर सकते? इसका एक उदाहरण है कि आप यमुना जल लेकर के आओ, गंगा जल लेकर के आओ, धर्मशाला में पूजन करने बैठे, कटोरी में गंगा जल रख के बैठे, स्नान कराना, इसके पहले कोई जानवर आया और गंदा मुंह डूब दिया उस जल की कटोरी में, भगवान को चढ़ाएंगे? नहीं चढ़ाएंगे। और गंगा जी में तो जाकर के देखो आप 10-10 सुअर लोट लगाते हैं, गंगा जी गंदी नहीं होती। मतलब वो विशाल है और ये उसका अंश है जो हम लाए। ऐसे ही वो ईश्वर विशाल है और हम उनका अंश है। ये तात्विक दृष्टि की बात है। ईश्वर कौन? कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम समर्थ जगदीश्वरा। जो सब कुछ करके कुछ ना करे और जो कुछ ना करते हुए भी सब कुछ करे, वही ईश्वर है। और अगर हम व्यवहारिक दृष्टि से देखें, हमने आपको बताया गोपी कौन है? ये वेद की ऋचाएं गोपी बनकर आई। भगवान की उम्र 7 वर्ष से थोड़ी सी अधिक है। मतलब 7 वर्ष के बालक में संसार की वासनाएं कामनाएं नहीं होती। आहा, नहीं तत् जो ईश्वर ने कहा है उसे करना चाहिए, जो ईश्वर ने किया है उसे हम नहीं कर सकते। आप कहेंगे राम जी ने किया, वो तो करना चाहिए। तो राम जी ने मानवता का प्रदर्शन किया है, और जब भगवान कृष्ण अवतार में आए तो इनने ईश्वरता का, योगेश्वरता का प्रदर्शन किया। राम के किए हुए को करना है और श्री कृष्ण के कहे हुए को करना है। ये मंगलमय रास पंचाध्याय की कथा जो प्रेम से सुनता है, सुनकर के श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम करता है, उसके आवागमन का कुचक्र सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो जाता है। भक्तवत्सल भगवान की। आगे सुंदर व्रज लीलाओं का वर्णन किया है सुखदेव भगवान ने। उनको प्रणाम करते हुए आगे हमें मथुरा लीला और द्वारिका लीला तक जाना है? सुंदर सुंदर मधुर मधुर भगवान ने लीलाएं करी, भक्तों को सुख दिया। अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, व्योमासुर, अरिष्टासुर, शंखचूर्ण को मार करके एक सुंदर मणि किशोरी जी को भगवान ने प्रदान करी। और श्री सुखदेव जी कहते हैं कि कंस के मन में तो यही ताक है कि कैसे कृष्ण बलराम को मारे। एक दिन नारद जी का आगमन हुआ, नारद जी ने का बड़ा स्वागत किया कंस ने। नारद जी ने कहा कृष्ण को कब मारोगे? बोले महाराज क्या बताएं, मारने भेजते हैं लोगों को, वो स्वयं मरने की खबर आती है उनकी। बोले ऐसा क्यों करते हो? कृष्ण बलराम को यहीं बुलाओ ना, शिव जी का धनुष तुम्हारे पास है, धनुष का यज्ञ करो। सुदूर
ग्रामीण अंचलों से लोगों को बुलाओ, उसी में यहां तुम्हारा बल अधिक रहेगा। अरे महाराज ये तो बड़ी अच्छी बात बताई। अक्रूर को भेजा, जाओ कृष्ण बलराम को लेने प्रातः। रात्रि भर अक्रूर ने समझाया, कंस नहीं माना। प्रातः अक्रूर ने सोचा इसके हाथों से मारा जाऊं, इससे अच्छा तो ये है कि एक बार कम से कम इन आंखों से कृष्ण दर्शन कर लूं। अक्रूर जी रथ सजाए हैं और मथुरा से वृंदावन की ओर रथ कर दिया मुख। बहुत लंबा रास्ता नहीं था, लेकिन समाधि लग गई अक्रूर जी की। मैंने कौन सा सत्कर्म पुण्य किया है ऐसा जो आज कृष्ण दर्शन मुझे होगा। घोड़े कहीं घास खाने लगे, कहीं जल पीने लगे। गौधुली का सायंकाल का समय था, गौधुली वेला। भगवान तलहटी से, वृंदारण्य से गौचारण करके लौट रहे थे और अक्रूर जी ने जैसे देखा रथ से कूदे, चरणों में प्रणाम किया। भगवान ने हाथ पकड़ लिए, काका जी क्या करते हो? अक्रूर जी कहते हैं मेरा आगमन हुआ है, किस कारण से आया हूं प्रभु? कंस ने मुझे लेने भेजा है। भगवान से क्या बात हुई? भगवान ने कह दिया अक्रूर जी ये बात हमारे आपके बीच में रखना, ये किसी ब्रजवासी को पता न चल जाए। इन ब्रजवासियों का सर्वस्व में हूं, ये मुझे अपना प्राण मानते हैं, ये मुझे जाने नहीं देंगे। सायंकाल में महल में प्रवेश किया है, गौशाला का दर्शन किया, भोजन आदि कार्य हो गया। पूछा अक्रूर जी आप सब कुशलता है? यहाँ सब कुशलता है। आपका आगमन कैसे हुआ? बोले कंस महाराज ने भेजा है, कृष्ण बलराम को लेने आए हैं। नंद बाबा ने कहा कि कंस को ऐसा क्या काम पड़ गया? बोले धनुष यज्ञ है, सभी को बुलाया, उसमें कृष्ण बलराम को विशेष रूप से लेने में। अच्छा। यशोदा भीतर बैठी सुन रही थी। यशोदा के हाथ में भोजन का ग्रास था, वहीं छूट गया। ये ब्रज विरह, इन ब्रजवासियों का जो विरह है, ये कथा आगे हमें विवाह उत्सव तक जाना है। बड़ा करुण प्रसंग है और इस भाव में जाने के बाद में फिर कथा गले से निकलती नहीं है वास्तव में। यशोदा बार बार मना करने लगी, इस भाव को केवल स्पर्श करके आगे बढ़ेंगे। यशोदा ने कहा कि हमारे प्राण चाहिए तो हम दे सकते हैं, लेकिन हम कृष्ण बलराम। नंद बाबा ने समझाया देवी चिंता ना करो, हम साथ में जाएंगे, एक दो दिन मेला दिखाकर, मथुरा दिखा करके वापस ले। बच्चे हमारे बड़े हो रहे हैं, 11 वर्ष के हो गए कृष्ण, कब तक हम घर में छुपा करके रखेंगे? बाहर तो निकलेंगे। समझाया यशोदा को। नंद बाबा छोटे छोटे ग्वाल वालों को लेकर के चले गए। रात्रि में अक्रूर जी ने रथ सजाया है। आज रात में किसी की आंखों में नींद नहीं है, यशोदा सोई नहीं। कृष्ण बलराम को कैसे नींद आए? ढूंढ रहे हैं मां कहां है। मैया, मैया एक कोने में बैठी झरझर आंसू बहा रही, चरणों में प्रणाम किया। मैया तू काय को रोबे? अपने हाथों से आंसुओं को पोंछते हुए कन्हैया कहते हैं तू इतनो काय को रोबे? मां, मैया परसों तो हम वापस आ जाएंगे। यशोदा हिलकियों से रोते हुए कृष्ण के सिर को प्रेमाश्रुओं से भिगो दिया, अपने अंक में भर करके यशोदा कहती है लाला मैंने तो को कबहू दुलार नाय कियो, प्रेम नाय दियो, मैं कैसी निष्ठुर मां हूं। मोको आज पता चल गई लाला, किसी ने आकर के कह दिया है यशोदा के कान में कि यशोदा ये कृष्ण बलराम तेरा बेटा नहीं, ये तो देवकी वसुदेव का बेटा है, ये परसों का बोल करके जा रहा है, ये लौट करके नहीं आएगा। यशोदा के मन में यशोदा कहने लगी बेटा मेरा तो अधिकार नहीं मैं तुझे रोकूं, और ना तू मेरे कहने से रुके वो।
लेकिन एक ग्वालिन तो को हाथ जोड़ करके विनती करे, लाला तू हमें छोड़ करके जाए और मथुरा में कभी उस बात को याद मत करियो। एक मटकी तूने फोड़ी और उस मटकी के बदले मैंने तू को रस्सी से उखल से बांध दियो। ये ग्वालिन तुमसे विनती करती, लाला उस बात को कभी स्मरण मत करना। भगवान ने अपना सिर आज यशोदा के चरणों में रख दिया। त्रिलोकीनाथ कौन उसको बांध सकता है, कौन उसको रुला सकता है, जिसकी इच्छा मात्र से सारी सृष्टि बन गई। वो ऐश्वर्य संपन्न भगवान आज इन ब्रजवासियों के प्रेम में बंद करके त्रिलोकीनाथ ने अपना मस्तक यशोदा के चरणों में रख दिया और कहा, मां मैं 1000 वर्ष की आयु पा करके तेरे वात्सल्य, तेरी ममता, कन्हैया अगर थोड़ा दूध कम पीते हैं, यशोदा 24 घंटे दूध, मेरे लाला ने दूध कम क्यों पियो, इस वैद्य को बुलाओ, उस वैद्य को बुलाओ। कन्हैया गौचारण के लिए जाते हैं तो टक टक ही लगाए द्वार की ओर देखती है। ऐसा वात्सल्य, ऐसा प्रेम कहां मिलेगा? कोई डर से बचता है, कोई स्वार्थ से बचता है, लेकिन जो भजा है इन ब्रजवासियों ने, ऐसा कौन बचता है कन्हैया को? ऐसा प्रेम कहां मिलेगा? कहीं नहीं। यशोदा ने किसी सखी को कहा, गोपी को, तुम जाओ बरसाने में लाडली से कहना कृष्ण उसकी बात नहीं टाले। कोई किशोरी को खबर दो, कृष्ण वृंदावन छोड़ करके जाना चाहता है। रातों रात किशोरी राधा रानी आई, नंद भवन के बाहर खड़ी हैं। हजारों गोपियां आंखों से अश्रुधार बहा रही। भगवान बार बार ब्रजमंडल को वंदन करते हैं, उन ब्रजवासियों को वंदन करते हैं, यशोदा के चरणों में वंदन करते हैं। और जैसे ही नंद भवन के महल के द्वार खुलते हैं तो सामने देखती हैं लाखों गोपियां आंखों से अश्रु प्रवाह। जो मैं ऐसा जानती। गोपियां विधाता को कोसने लगी, अरे विधाता तेरे मन में नेक भी दया ना आए। एक तो हृदय में प्रेम किया, बढ़ाया कृष्ण के प्रति, और जब हमारा उनमें प्रेम बढ़ गया तो आज हमारा उनसे तू विछोह कराना चाहता है। प्रीत करे दुख हो नगर ढिंढोरा पीटती, प्रीत न करियो को। कृष्ण आप क्या सोचते हो, आप हमें छोड़ करके चले जाओगे? नहीं, आपको ऐसे जाने नहीं देंगे। कन्हैया ने कहा, गोपियों मुझे जाना पड़ेगा। तो कृष्ण अगर तुम जाना चाहते हो तो रथ के आगे लेट गई, एक काम करो, तुम हमारे शरीर के ऊपर से रथ ले जाओ। गोपियों को समझा रहे हैं कन्हैया, ऊपर दृष्टि जा रही। मोर पंख जो फैला करके नाचती थी कन्हैया की बांसुरी को सुन करके, जो पक्षी चहकते थे कन्हैया के आसपास, जो गाय और बछड़े पूंछ उठा करके कृष्ण को घेर करके खड़े होते थे, आज पशु पक्षी गैया बछड़ा ऋषियों की तरह मूर्तिमंत हो गए। पक्षियों की चंचलता समाप्त हो गई, इनके आंखों से आंसू बह रहे हैं। बार बार समझाया, गोपियां रथ के आगे लेटी हैं। कन्हैया गए किशोरी के पास और लाडली जी से कहने लगे, किशोरी जी मैं इन भोले भाले प्रेमी ब्रजवासियों को छोड़ करके जा रहा हूं। इन्होंने हमारे बिना रहना नहीं सीखा, जीना नहीं सीखा, मेरे सिवाय इन्होंने किसी को चाहा नहीं, माना नहीं। किशोरी आज से इन सारे ब्रजवासियों का ध्यान आपको रखना है। इस ब्रज की ठकुरानी आपको बन करके इन ब्रजवासियों का ध्यान रखना। और कहते हैं मोर पंख का मुकुट किशोरी को दिया है और अपनी भगवान ने
जो बांसुरी बजाते थे वो बांसुरी किशोरी को दी। भगवान ने केवल वृंदावन में बांसुरी बजाई, प्रेम की बंसुरी बजाई, अस्त्र शस्त्र नहीं उठाया। जिस दिन से भगवान ने ब्रजमंडल छोड़ा उस दिन से श्याम सुंदर ने फिर बांसुरी नहीं बजाया। आगे लीलाएं संपन्न करना है, इसलिए भगवान किशोरी जी से निवेदन करते हुए उस ब्रजमंडल को वंदन करते हुए रथ में बैठे। और इन गोपियों ने, राधा रानी ने अपने हृदय पर धैर्य का पत्थर रखा कि हे कृष्ण, अगर हमसे दूर रह करके तुम प्रसन्न रहते हो, तुम्हें सुख मिलता है, तो जाओ हमसे दूर। हम तुम्हारी कभी प्रसन्नता में बाधा नहीं बनेंगे, लेकिन हमारा संकल्प है, सिवा तुम्हारे किसी को हम चाह नहीं सकते, मान नहीं सकते। भगवान रथ में बैठे और धीरे धीरे रथ आगे बढ़ने लगा। रोते बिलखते उन ब्रजवासियों को छोड़ करके भगवान जा रहे हैं। कहते हैं भगवान के आंखों से आज संसार उनके लिए रोता है, वो परमात्मा आज उन ब्रजवासियों के लिए रो रहे हैं। वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। क्रूर अकरू ब्रज चंद्र को ले गए, क्रूर अकरू ब्रज चंद्र को ले गए। मेरी भोली किशोरी को दुख देंगे, मेरी भोली किशोरी को दुख देंगे, मेरी भोली किशोरी को दुख देंगे। गाए करती रुदन, धूल उड़ती गगन, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। छोड़ वृंदा विपिन ना जा रे, कान्हा रे, कान्हा रे। हाय मोहन बिना चैन कैसे पड़े, हाय मोहन बिना चैन कैसे पड़े। कौन नवनीत माखन की चोरी करे, कौन नवनीत माखन की चोरी करे। अब करें क्या जतन, जो मिले ब्रज चंद्र, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा। पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछड़े कब मिले, दूर पड़े श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा। रथ की ध्वजा जब तक दिखती रही
रथ के पहियों से उड़ने वाली धूल जब देखती रही, तब तक इन ब्रजवासियों के मन में ऐसी आशा है कि कृष्ण लौट करके आएगा। लेकिन जब रथ के पहियों की उड़ने वाली धूल शांत हो गई, तब इन ब्रजवासियों ने भी सोच लिया कि कृष्ण ठीक है, अगर आप हमसे दूर रह करके खुश हो तो ठीक है, हम आपकी प्रसन्नता में कभी बाधा नहीं बनेंगे। और ये जो वृंदावन से, गोकुल से ये ब्रजवासी दूध दधी माखन लेकर के बेचवे जाओ करे मथुरा। जिस दिन से कृष्ण मथुरा गए, इस दिन से इनने मथुरा जाना भी बंद कर दिया। अक्रूर का तो हृदय फटने लगा, ये मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया। इन रोते बिलखते ब्रजवासियों से इनका प्राण धन में दूर लेकर के आ गया। और मैंने अभी कथा के आरंभ में बताया था कि ये भगवान की लीला है। भगवान ने रथ रुकवाया और जैसे यमुना स्नान किया, जैसे ही डुबकी लगाई अक्रूर जी ने, तो यमुना जल के भीतर कृष्ण और बलराम, अभी तो यमुना जी यहां तक है, पहले यमुना जी बहुत आगे थे। ये मथुरा मार्ग जाता है ना, उससे बिल्कुल लगे हुए। जैसे ही रथ रुका और यमुना में स्नान करा, डुबकी, तो चतुर्भुज रूप में भगवान का दर्शन अक्रूर जी को हुआ। अक्रूर जी की संदेह की निवृत्ति हुई। मानो एक भाव ऐसा है कि कृष्ण बलराम एक रूप से तो ब्रजमंडल में ही रहे और ऐश्वर्य रूप से मथुरा की ओर भगवान प्रस्थान कर गए। बोल कृष्ण बलराम की जय। यमुना बाग में नंद बाबा और छोटे छोटे सखा ग्वाल बाल रुके थे। यमुना बाग में नंद बाबा और सारे ग्वाल बाल रुके थे। कन्हैया का रथ पहुंचा, उतर करके नंद बाबा को प्रणाम किया और निवेदन किया कन्हैया ने कि बाबा अब हम मथुरा नगरी में जाओ चाहें। ये मथुरावासी साधारण नहीं है, ये मथुरावासी पिछले 11 वर्ष से कृष्ण के दर्शन की लालसा लिए बैठे। कंस ने तो कह दिया था कोई भी कृष्ण बलराम का स्वागत मत करना, लेकिन ये कहाँ मानने वाले हैं। ये तो 11 वर्ष से कृष्ण दर्शन की लालसा लिए बैठे, अपनी अपनी अटालिकाओं में दीप मालिकाएं लेकर के, पूजन का थाल लेकर के, पूजन का थाल लेकर के, पुष्प लेकर के सुमन वर्षा करने लगे। कृष्ण बलराम और छोटे छोटे सखा चल रहे हैं, मथुरा में प्रवेश कर रहे हैं। आप दर्शन कीजिए। मथुरा क्या है? जिसने अपने मन से वासनाओं का त्याग कर दिया, उसका मन मथुरा बन गया। और जिसका मन मथुरा बन गया, उन गलियों में कृष्ण बलराम जरूर आते हैं। और देखो, कृष्ण बलराम की अभी तक झांकी का दर्शन ब्रजवासियों को हो रहा था। आज ये मथुरा की स्त्रियां भगवान जब गली में से निकलते हैं, अटालिकाओं से सुमन वर्षा करती हैं, तो आपस में बात करती हैं। क्या कहती हैं? आहा देखो तो सही, यही तो हैं कृष्ण जो सांवले सलोने हैं ना। आहा, इनके साथ में गौरवर्ण के ये बलदाऊ हैं, यही तो हैं जिन्होंने पूतना का उद्धार किया, अघासुर को मारा। और भगवान जैसे ही देखते हैं, भगवान के मोटे मोटे ऐसी आंखें कि जहां भगवान अपनी आंखों का जादू बिखेरते हैं, जिसकी ओर देखते हैं, भगवान की कैसी चितवन है, कैसी झांकी है, कैसे भगवान के नेत्र हैं। जादू भरी तेरी आँखें। भगवान जब देखते हैं ना उन अटालिकाओं में खड़ी मथुरा की स्त्रियों को, तो भगवान की आंख से आंख लड़ती है, तो उनका मन रूप मयूर नाचने लगता है और पुष्पों की वर्षा करके आनंदित हो रही है। नैनों की कटारी बारी बारी छुई मुई छतिया से उतर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, पुष्पों की वर्षा हो रही है भगवान कृष्ण बलदाऊ की। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई,
जादू भरी तेरी आंखें धर गई, जादू भरी तेरी आंखें धर। और देखो भगवान जा रहे हैं मथुरा में, अभी तक ब्रज लीला कर रहे थे भगवान, अब मथुरा लीला भगवान का सुंदर, अभी माधुर्य स्वरूप का दर्शन किया ना आपने ब्रज लीला में, अब ऐश्वर्य स्वरूप का दर्शन मिलेगा आपको। आहा, पुष्पों की वर्षा हो रही है, सब आनंदित हो रहे हैं भगवान का दर्शन करके। दोनों हाथ उठाकर बोलो रास प्यारी सरकार की जय हो। प्रेम की लरी अरी द्रग दोनों, प्रेम की लरी अरी प्रेम की लरी अरी द्रग दोनों, बरस पड़ी मोती सी बिखर गई, बरस पड़ी मोती सी बिखर गई, जादू भरी तेरी आंखें धर गई, जादू भरी तेरी आंखें धर गई। दोनों हाथ उठाकर बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो। बलराम जब चल रहे हैं, छोटे छोटे सखा ग्वालवाल साल में साथ में चल रहे हैं, पुष्पों की वर्षा हो रही, आरती हो रही, सखा ग्वाल वालों को लगा, भैया थोड़ा सा, सखा ग्वाल वालों को लगा कि कन्हैया ये मथुरा में इतना दिव्य भव्य स्वागत हमारा हो रहा है, तो मामा कंस के यहाँ कितना स्वागत होगा। अब इनको थोड़ा संकोच लग रहा है, वस्त्र कई के तो फटे हैं, पाँव में चरण पादुका नहीं है, भगवान समझ गए। आगे कंस महाराज का धोबी है, कहा मामा जी राम राम, हम कृष्ण बलराम हैं, मामा कंस से मिलने जा रहे हैं, ये हमारे सखा ग्वाल बाल हैं, इनको वस्त्र मिल जाते। धोबी टेढ़ी नजर से देखता, महाराज के वस्त्र लेना चाहते हो, भाग जाओ यहाँ से। नदी का पानी पीने वाले, पोखर का पानी पीने वाले, रूखी रोटी खाने वाले कंस महाराज के कपड़े पे भागो यहाँ से। अरे मामा जी नाराज क्यों होते हो, आकर के वापस कर दो। डंडा उठाया धोबी ने, भागते हो कि नहीं, नहीं तो अभी जो महाराज करने वाले काम हम ही कर देंगे। इतना तो सुना सखा ने, आज तक कन्हैया को कोई ने इतनी ऊंची आवाज में कुछ बोला ही नहीं था। जैसा कृष्ण कह दिया वैसा ब्रजवासियों ने मान लिया। उसको बड़ा बुरा लगा, बोले लाला ये तो बड़ो तेज चले, तू दिखा दे वही पूतना वाले अपने हाथन को, बाद में जो कछु होगी तो हम सब देख लेंगे। भगवान ने कहा पक्का, बोले हाँ। तो भगवान ने एक मुष्टिका का प्रहार किया, रक्त बमन करते हुए धोबी का तब प्राण हो गया। अब पल पल की चलत नहीं टाले, अब पल पल की चलत नहीं टाले, छित चीरत जनु जान निकल गई, छित चीरत जनु जान निकल गई, जादू भरी तेरी आंखें झर गई, जादू भरी तेरी आंखें। अच्छा देखो कपड़े तो आ गए, लेकिन कंस के वस्त्र और सखा ग्वाल बाल छोटे छोटे पहन तो लिए जल्दी जल्दी में, लेकिन कहाँ बने, कुर्ते में नहीं बने, कुर्ते की बाह में। मधुमंगल कहाँ हो, बोले कन्हैया कुर्ते की बाह में बैठे। भगवान ने कहा ये तो गड़बड़ हो गई। आगे दर्जी के पास गए, दर्जी ने भगवान कृष्ण बलराम का दर्शन किया, स्वागत किया, वंदन किया, सब सखाओं के वस्त्र ठीक किए, भगवान ने आशीर्वाद दिया। देखो कितना रेडीमेड का जमाना आया, लेकिन आज भी दर्जियों के यहाँ जाती, चाहे माताएं हो चाहे पुरुष हो, 2 दिन बाद नहीं मिलेगा, 15 दिन बाद बहुत काम है,
भगवान ने आशीर्वाद दिया। फिर आगे चले, वस्त्र सुंदर हो गए। सुदाम नाम के माली ने भगवान को, कृष्ण बलराम को, सखाओं को सुंदर पुष्प माला पहनाई। भगवान ने भक्ति का आशीर्वाद दिया है। जादू की कटारी वारी वारी पलकन वारी, जादू की कटारी वारी वारी पलकन वारी, जादू की पिटारी द्रग छुई मुई कर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिगर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिगर गई। भगवान आगे चले, सुंदर माला हो गई, वस्त्र हो गए। अभी लेकिन ब्रजवासियों को आनंद नहीं आ रहा। क्यों? पता है, ब्रजवासियों के माथे पे जब तक थापक थुआ तिलक ना लगे तब तक ब्रजवासियों का श्रृंगार अधूरा है। हाँ, देखो हमारे गौतम जी के मस्तक पर कैसा दिव्य तिलक झलकता है। ब्रजवासियों के, आप गए होगे ना बिहारी जी मंदिर, दुकान पे बैठे ब्रजवासियों के भी मस्तक पे, यहाँ से कई के तो यहाँ तक है, कई के पूरे चेहरे पर। आगे कुब्जा, कंस की दासी है, हाथ में चंदन का कटोरा लेकर के जा रही थी। लंबा सा घूंघट डला है। आहा, भगवान कहते सुंदरी, हे सुंदरी, मन का मयूर नाचने लगा, कली कली खिल गई। आज तक किसी ने इतने सम्मान से नहीं बुलाया था। घूंघट ऊपर किया और जैसे ही भगवान कृष्ण बलराम को देखा आनंदित हो गई। भगवान ने कहा, देवी आपका परिचय क्या है? आज तक कोई ने परिचय नहीं पूछा। मेरा नाम वैसे सैरेंद्री है, लेकिन मैं कुरूप हूँ। 3 जगह से मेरा शरीर टेढ़ा है, लोग कुबड़ी कहते हैं, कुब्जा कहते हैं। कहा, देवी आपको अच्छा लगे तो मेरे सखाओं को चंदन लगाओ। सबको चंदन लगाया, दाऊ जी को चंदन लगाया, ठाकुर जी को चंदन लगाया। बस करुणा निधान की करुणा बरसी। अपनी 2 उंगली उसकी दाढ़ी में लगाई, पैर के ऊपर पैर रखा और धीरे से एक झटका दिया। 3 जगह से टेढ़ी त्रिवक्रा कुबड़ी कुब्जा देवांगनाओं की तरह सुंदर होकर नाचने लगी। जादू की पिटारी द्रग, जादू की पटारी द्रग, जादू की पिटारी द्रग छुई मुई कर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिगर 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 गई, जादू भरी तेरी आंखें, जादू भरी सजीले सकुचीले सरसीले सुर मिले कटीले कुटीले चटकीले मटकीले रूप के लुभीले कदीरीले उन मिले बरछीले तेरे छीले फसीले और कसीले हैं किशोरी झमकीले गरीबीले मारो अति रसीले आली नैना नंद लाल के लचीले और नुकीले, नैना नंद लाल के लचीले और नुकीले हैं, नंद लाल के लचीले और नुकीले। जादू भरी, जादू भरी, जादू भरी, जादू भरी, जादू भरी। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आहा, आज मथुरा वासी आनंदित हो रहे, भगवान के स्वरूप को देख करके गदगद हो गए, आनंदित हो गए। और भगवान अपनी तिरछी चितवन से सबको आनंदित करते हुए धीरे 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 यज्ञशाला में प्रवेश कर गए, जहां भगवान शिव का धनुष, और ये धनुष दिया था ना शंकर जी ने, तो कह दिया था कंस से, इस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता, और जो इस धनुष को तोड़ेगा वही तुम्हारा काल होगा, मृत्यु का कारण होगा। भगवान कृष्ण बलराम यज्ञ मंडप में प्रवेश कर गए। करेण वामेन सलील मुद्रतम सज्जम चक्रत्वा निमिषेण पश्यताम। जैसे राघवेंद्र सरकार ने शिव धनुष को उठाया था, ऐसे ही भगवान कृष्ण ने शिव धनुष को हाथ में लिया और जितनी देर में पलक झपकती है इतनी देर में शिव धनुष का खंड खंड कर दिया।
सैनिक दौड़े दौड़े गए कंस के पास, महाराज आपने क्या कर दिया, क्या हुआ? बोले आपने कृष्ण बलराम को क्यों बुला लिया? अरे धोबी को मार दिया आपके। कुब्जा तो दास जो है आपकी दासी थी ना कुब्जा, वो तो भक्तन बन गई, कृष्ण बलराम की जय जयकार करके नाच रही है। और सबसे बड़ा अशुभ समाचार आपके लिए क्या है? शिव धनुष तोड़ दिया है। अब तो देखो कंस जहां देखता है वहां उसको काल दिखाई देता है, कोई काली वस्तु दिखाती दूर फेंक देता है, ये मुझे मार देगी। कंस भयभीत है। मुष्टिक चाणूर आए, महाराज चिंता ना करें, हम देखते हैं कितने पहलवान है कृष्ण बलराम, रंगभूमि में आने दो, आपके सामने ही, आपके सामने उनको मार दिया जाएगा। 2 लाख सैनिकों से अकेला युद्ध करता है चाणूर सेनापति। देखता हूं कृष्ण बलराम में कितना बल है। अब देखिए आप, ऊंची ऊंची सिंहासनें लगी हैं, राजा राजकुमार साधु संत ज्ञानी योगी स्त्री पुरुष सब बैठे हुए हैं। सबसे ऊपर सिंहासन पर कंस बैठा हुआ है और रंगभूमि में बड़े बड़े पहलवान खड़े हुए हैं। कृष्ण बलराम रंगभूमि में प्रवेश करने जा रहे थे। कुबलिया पीड़ हाथी आया मदिरा पीकर। भगवान कृष्ण बलराम ने उसके दांतों को पकड़ा, आकाश मंडल में घुमाया और जो पटका कुबलिया पीड़ हाथी का उद्धार कर दिया। और हस्ती दंत कंधे पर रख करके कृष्ण बलराम रंगभूमि में प्रवेश कर रहे हैं। मल्लानाम सस्नृणाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनो सताम क्षितिभुजाम स्वपित्रो शिशु। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित से सारे रस सम्मिलित हो गए। कहते हैं जो बड़े बड़े मल्ल हैं, पहलवान हैं, उनको भगवान कैसे दिख रहे हैं? योद्धाओं की तरह दिख रहे हैं। और जो युवतियां हैं उनको साक्षात भगवान कामदेव के रूप में दिखा रहे हैं, दिख रहे हैं। जो योगी हैं उनको भगवान कृष्ण बलराम साक्षात ब्रह्म के रूप में दिखाई दे रहे हैं। जो भक्त हैं उनको साक्षात कृष्ण बलराम भगवान के रूप में दिखाई देख रहे हैं। जिसकी जैसी भावना भगवान एक हैं, लेकिन देखने वाले अनेक हैं। रंगभूमि में भगवान प्रवेश कर रहे हैं, जिसकी जैसी दृष्टि है भगवान उसको वैसे ही दिखाई दे रहे हैं। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी न कैसी। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी न कैसी। दाए दाम काम सब त्यागे, दाए दाम काम सब त्यागे। मनहु रंग निधि लूटन लागे, मनहु रंग निधि मुष्टिक चाणूर आए, भगवान को ललकारने लगे। भगवान से कहते हैं युद्ध करो। कन्हैया कहते हैं मामा जी मोकू युद्ध थोड़ी आवे। अरे अगर युद्ध नहीं आए तो तुमने इतने इतने बड़े बड़े योद्धाओं को कैसे मारा? हम देखना चाहते। जबरदस्ती भगवान को धक्का देने लगे। कृष्ण बलराम ने मुष्टिक चाणूर का उद्धार करते हुए, एक एक सैनिकों का उद्धार करते हुए छलांग लगाई, ऊंचे सिंहासन पर बैठे कंस को मुकुट को गिराया और जोर से केसों को पकड़ा। और केसों को जैसे ही पकड़ा कंस कहता है छोड़ कृष्ण छोड़, ये क्या अभद्रता है, कष्ट होता है। कन्हैया ने कहा मामा जी पता चला कष्ट क्या होता है? अभी तक तुमने दूसरों को कष्ट दिया है, आज पता चला कष्ट क्या होता है। लेकिन मामा जी तुम भाग्यशाली हो, क्योंकि आज मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। तलवार निकालना चाहिए कंस ने। भगवान ने कंस को जैसे ही मंच से पटका, कहते हैं कंस का इतने में ही प्राणांत हो गया। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आहा, इतने दिनों से कोई हंसा नहीं था कंस के भय से, आज सब खिलखिला करके हंस रहे हैं। क्या साधु संत, क्या भक्त, क्या मथुरावासी, फूलों की वर्षा हो रही है। कृष्ण बलराम को गोद में ले लिया और नाचने लगे, जय जयकार करने लगे। खूब आनंद हुआ।
आगे श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं, भगवान ने पृथ्वी के भार को कम किया। जिस समय भगवान आए बहुत राक्षस थे, बड़े बड़े पापी थे इस भूमि पर। भगवान गए, उग्रसेन महाराज को कारागृह से बंधन से मुक्त कराया, वसुदेव देवकी जो बंधन में थे उनको मुक्त कराया, चरणों में प्रणाम किया और कहने लगे मैं कैसा अभागा बेटा हूं जो इतने वर्ष होते हुए भी आपको बंधन में रहना पड़ा। कहा नहीं पुत्र, तुम जैसा बेटा तो होना चाहिए जिसने आज हजारों लाखों लोगों के चेहरे की मुस्कान लौटा दी। तुम्हारा जैसा पुत्र पाकर के हम बड़ा। आगे नंद बाबा और छोटे छोटे सखाओं ने कहा कन्हैया अब हमें चलना चाहिए भैया, परसों को कह करके आए थे, बहुत दिन हो रहे हैं। कन्हैया ने उस समय कह दिया था सखाओ तुम जाओ, मैं जल्दी आने का प्रयास करो। क्या स्थिति हुई होगी, चरण पकड़ ली लाला, हमते कोई गलती हो गई, कोई अपराध हो गयो, ऐसो ना कहे। नहीं, उसको गोद में ले लिया। कुछ परिस्थितियां हैं बताई नहीं जा सकती, लेकिन जाया भी नहीं जा सकता। तुम जाओ। रोते हुए वो ब्रजवासी नंद बाबा लौटे तो मार्ग भूल गए और भगवान का मुंडन जनेऊ संस्कार आदि हुआ। भगवान उज्जैन नगरी अपनी जो इंदौर के पास सांदीपन मुनि के आश्रम में अवंतिका में आए। कहते हैं वो भगवान को कौन पढ़ा सकता है, क्या पढ़ने की जरूरत। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, जागी सहज श्वास श्रुति चारी,